राम अवैया है तिला सबे जाना था है 22 तारीख को सुंदर जो है दीपावली मनाना है और हर घर में जो है सुंदर दिवाली जैसे दीपक जलाना है और परमात्मा राम ला जो है हर घर घर में बसाना है। तब जो है ये जीवन जो है मुक्ति पर। देखो भगवान राम हर व्यक्ति के गुरु होते, भगवान राम के बड़े गुरु हैं। तो भगवान राम के गुरु कौन? भगवान शंकर। और भगवान शंकर के गुरु कौन है? भगवान राम। हर व्यक्ति जो है एक दूसरे के प्रति जो है एक गुरु होते थे। आज वही दिन भगवान भोलेनाथ के आते कि सुंदर परमात्मा राम जो है हर घर में जो है विराजमान होते। श्रीमान कमल साहू कौन की रखे उसे परमात्मा राम के चरण कमल में सर्व सादा समर्पित करे हैं। परमात्मा राम अगर मनोकामना पूर्ण करे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। चलिएगा पावन कथा प्रसंग जहाँ पर जो है राजा हिमांचल के घर में माता पार्वती जो है सुंदर विवाह के अवस्था में हो गए। तो ये तीसरा मौका मिला थे भगवान भोलेनाथ ला पाए माता पार्वती। वैसे तो भगवान शंकर के मन जो मिली इस बिहाव का यह 2 बार धोखा खा गए। वास्तविक बात कोई आदमी धोखा देते ना कई चीज के तान भाई के नहीं करो होते। वैसे भगवान शंकर जो भाई के नहीं करो। अब 2 गाँव जो है बुक करो भैया फिर तीसरिया बार नाथ जी में ही करो। नारद करते नहीं बोलनाथ तो करे लागे काबर जगत का जो है पिता तो ये संसार में जो जगत के माता भर चाहिए। केवल पिता से जो है सृष्टि नहीं चले, दोनों से सृष्टि चलती है। और जब तक माता नहीं रही ना तो कैसे सृष्टि उत्पन्न नहीं हो। और एक विशेष कारण है कि भगवान शंकर के पुत्र से जो है और अनेकों पापी सूर्य से तिकरमन के नाश होना रही से तेकर वजह से जो है सब देवता मन के कि हे भोलेनाथ तोलेदारी विवाह का नाम जरूरी है। तो देखो अब भगवान भोलेनाथ जो है माने पर तो मान गए हैं। अब जो है जितना भी देवता मन जो है सब सकला है चलो विवाह की तैयारी करना है। भगवान भोलेनाथ अब मान गए हैं। तो एक काम करथन जी कारण ला छपवा डरो और कारण ला छपवा के जो है सब देवता मन ला जो है न्योता दे। जैसे बात चलत रहा है जैसे घर में होते ना विवाह होना रहते तो कभी काटा बांटना रहते वैसने जो है भगवान भोलेनाथ के सुंदर जो है कैलाश पर्वत में जो है बात चलत रहा है। उसकी देर जो है भगवान शंकर कथे सब जाला काटत हो वही में जो है और जितना भी संगवारी है भूत प्रेत मटिया मसाही घूमलत मुझे बरोबर पर काट रिखी रहो काट नाम लिख के मला देना है। जितना देवता जी सब मन के दिमाग खराब हो कब यह दुनिया भला जो है देवता था तेरे आप भूत प्रेत मटिया मसाही का दुनिया भला जो है नेतु कहते भगवान वही मन जो है शादी नहीं थी बड़ा पवित्र हो जाए काबा ये जगत के पिता के शादी है ये वैष्णव मन शोभा नहीं दे। अब देवता मन जो है फुसुर गोठियावा थे। भगवान भोलेनाथ जो है सुंदर कथे काला गोठिया तो लिखत थे। देवता मन कथे ये भोलेनाथ दुनिया भर के सगा सोदर ही वही हमारे मन के पवित्र हो जाए। काबर की भोलेनाथ के शादी में जो है सब देवता मन जो है निमंत्रण दे जितना नदी नाला है सब तालाब वाला सुंदर सुंदर सब श्रृंगार करके आए भगवान भोलेनाथ के जो है सुंदर विवाह देखो करके। अब सुंदर जो है सबला जो है कार्ड आदिश और कार्ड आदि तहन जो है भगवान भोलेनाथ के जो है विवाह संपन्न हो गए। और विवाह संपन्न हो गए ना ओकर बाद जो है अब जो है तेल हल्दी चाहिए। अब तेल हल्दी चाहिए तब बराती के सुंदर तैयारी करत है। और बराती के जो है सुंदर तैयारी करत है ना तका हो वहाँ पर जो है मटिया मसान मन जो है सब जना है। और बराती जाए से पहले जो है जितना मटिया मसान है ना उमन कथे देवता मन ये देवता हो का डायरेक्ट तुमन हाँ शादी ला लकड़ थकर करत हो वाला माइन नाचना है
भूतवा पैका मन कथे ना वाला महीना चला है कि के देवता मन के दिमाग खराब हो गए काबर यह रंग परे ढंग काबर वो भूतवा परे तो अगर मटिया मसान मन ले तो वही कैसे जगह है काकरो हाथ है त काकरो गोड़ नहीं है त काकरो गोड़ है त काकरो हाथ नहीं है काकरो एके ठनाखी है त काकरो आँखीच नहीं है ऐसे विचित्र विचित्र टाइप से जो होकर सगा है अब उस सगल देख के जो है दिमाग खराब हो गए देवता मन के और यदि कहा थे अब अल्लाह जो है मड़वा नाचना है और मड़वा नाचना है करके जो है का करत है प्रेती जो है बोला कहा थे तो देवता मन जो है कथे नहीं नाचे दे तुम नाचे निया रंग परे ढंग काब एको कान सुंदर रहते थे तो औ यह होतीस प्रेती मन किसने रहेगा सादा सादा कूड़ा पहने मार सुनील बिगड़ाने आज काल के मन मड़वा नचिया मन कृष्ण और ब्यूटी पार्लर ले आ रही सच के सुंदर सुंदर हो जितना शूटिंग में आ जाए उतना जो है तैयार हो मड़वा नाचते मगर यहाँ पर इतनी देख के जो है दिमाग खराब हो गए देवता माला जो है बार बार करो तो विष्णु भगवान जो है परती कहते घुस ठीक पर ठिकाना काला मड़वा नाच देगा परती कहते नहीं मड़वा नाच देवता मन कथे मत नाचो ना मसान मन कथे मत नाच तो कैसे नाच तो परती मन कथे मसान वाला का कहा थे मड़वा नाच में बाजा बाजी के ना तुझमा गाना बाजा बाजी के ना तुझमा गाना मोहरे बाज के प्यारे मोहरे बाज के प्यारे राजा बड़ा उनके झूमे मन कहा थे हमरो मन के जो इच्छा हो तो मन मस्त गाना गाबो और परेती जब नाची सिरान मसान मन खुश हो गए वाह एक नंबर गाता है परेती कहते बहुत प्रशंसा हो मसान मन और हिस ना मटिया मन हलो को कहा थी मटिया जो है महुल गाय मन होते करते मसान का फिर हाल ले महुल गान दे ओकर बाद जो है गबे ऐसा करके मसान का थे तो मसान काय कहा थे मसान कहा थे बाजारी बाजी एक सुर में है हमारे मेरा रे संगी प्रभु की संग मेरी जब सुनी जाओ संग
तो मड़वाना चाहिए मन बिना बाटा के नाचे नहीं नाचे दादा बिना बाटा के कोई पढ़वाई नाचे कोनो गाड़ी का तू रामायण में आया पटा का नहीं के मन नाचन तो स्टेज करते हैं रे कहते गाय नदिया साथ में जो है सुंदर जो है मड़वा नाची। अब मड़वा के बाद जो है देवता मन कहते ये रंगोवती गलारा बाई मना विधुन कर दी मड़वा नाचे टेका ले काम करथन चलो भगवान भोलेनाथ को जो है सुंदर जो है बारात जाए पर तैयार करो तो काई करी भगवान भोलेनाथ का जो है कौन सजावट है तो जितना मटिया है ना जितना परितिन हेते मन जो है भगवान भोलेनाथ कर आ है और भगवान भोलेनाथ कर आके जो है सुंदर जो है बोला सजावट है तो कैसे सजावट है वैसे देवता मन कहा था कि हे भोलेनाथ शेरवानी पहन शेरवानी नहीं पहन बंगाली पहन बने सुंदर पहन लेना चाहिए भगवान भोलेनाथ तो कहा शेरवानी बंगाली पहन भैया ये तो बहुत सुंदर वेशभूषा अच्छा है थोड़ा दूसरा वेशभूषा नहीं चाहिए कहा देवता मन कहते हैं जगत के पिता जो है बराती जही तो ऐसने थोड़ी ना जावे यहाँ देवता मन तो आनी बानी के सुर गुड़ जो है पहले हैं नहीं और ते जो है बागाम्बा या लपेटे हैं अब ऐसने जम बता सुंदर से वाणी पहले भोलेनाथ कहते नहीं कहीं मोड़ शोभा नहीं देगा बार बार जो है सब देवता मन कहा थे मगर का कोई बात नहीं माना दे भगवान राम जो है अपने तन में जो है विभूति ला जो है राम वही से युक्त विभूति ला जो है अपन शरीर में अंग अंग में जो है चित्रे है और अपन कमर में जो है बाघांबर लपेटे हुए हैं और का करत है ही मोर सुंदर वेशभूषा कहा ओकर वेशभूषा देख के जो है भगवान मन हंसा थे पर तीन मन के थे चलो जल्दी मौला जो है सवारों मौला लगाओ भगवान भोलेनाथ के कहा अब तो देख भैया दूल्हा बन के सुंदर शादी होता तो एक से एक जो है मोर बनाए रहते पहली मोर कैसे रहा पूरा घूम ले मुँह तो पाया अब के पूरा फैशन बन गए सबको मुँह रग रग दिखत पहली जमाना वैसे रहा है दुल्हन बन के जो सुंदर मोर है जो है पूरा तो पा रहा है दुल्हन बन नहीं दिखे दुल्हन बन जो है दिखे नहीं और चेहरा पूरा ढके रहा और अब के मन आपको डायरेक्ट दर्शन करना है कानपुर कोटिकावत के उधर अगर अपने साइड में जो है एक अंगूर रख रहे मौल ना देखता आप तुरंत और पहली वैसे नहीं रहा पहली जो है तुम 4 दिन होती से ना एक बाद देखते आपके मन तुरंत देख डालता यहाँ पर जो है भगवान भोलेनाथ के मोर सजा थे तो कैसे मोर सजा था ये वो फैशनैलिटी वाला मोर लो है ये मोर जो है सर पिटी सांप ला जो है सुंदर ऐसे झूला है और सुंदर जो है मौल बना है भगवान भोलेनाथ के और मौल जब ओकर बनावत है ना तो सब देवता मन देखा थे को लखनऊ पर तो मन का ओ मत तो जे दिले भगवान शंकर के शादी वाह के दिले अभज तब वैसे देवता मन के दिमाग का यह देवता मन सब रचना रचे है भगवान भोलेनाथ के बिहाव बना है पर वहाँ पर तो जितने दिवस तक आए हो भूतो पर इतना मन के दिले अगुआ घूमट पटावत थे जना मन ऐसे बात थे भगवान शंकर के शादी में वही बन कर थे ऐसे बात थे कि देवता में लक्ष्य और सुंदर जो है भगवान भोलेनाथ के सुंदर जो है बहुल सजाई अब बहुल सजा है तकाते रहते चलो अब बराती जाना है अब बराती जाना है किस नाम तो का करी विष्णु भगवान के थे जात नारा देखबे कामे बराती जही रही दौड़ दौड़ जो है नारा जो भगवान भोलेनाथ कर गीस कते कामे जाता तोर बार कार में गाँव का भगवान भोलेनाथ कते और कार वार शोभा नहीं दे भैया एनर्जी होते भगवान भोलेनाथ जो है कि कार वार नहीं चाहिए तो का चाहिए स्पेशल वाला कभी स्पेशल वाला मकाबो
भगवान भोलेनाथ कहते नहीं बोले स्पेशल नहीं चाहिए, बोला केवल नंदी के सवारी होना है और सुंदर जो है घूमे बारात जाना है। अब का बात सुनिस ना, नारद जी महाराज तो है तो का करी दौड़त दौड़त भगवान विष्णु के पास गए और जाके कहते हे विष्णुपति, वहां पर तो भगवान भोलेनाथ जो है कार में नहीं जाऊंगा। भगवान विष्णु कहते कामे जाऊंगा, वो कहते नंदी में जाऊंगा हाथ के। का बात का सुनिस ना तो भगवान विष्णु कहते हे नारद एक बार और एक बार जाके जो है ते वो कबे कि अपन सवारी में जो है गरुड़ में जो है सवार होकर के जो है बारात जाना है कि कबे। नारद जी महाराज जो है इसका बात का सुनिस ना तो दौड़ जो है काकर पास गई, भगवान शंकर के पास कहते हैं तो बड़े अच्छा स्पेशल सवारी रहा। भगवान शंकर कहते का सवारी है जी नारद। भगवान विष्णु जो है बोल के है कि अपन गरुड़ में जो है बैठ के बाराती जही कहा थे तो गरुड़ में जावे नहीं। जैसे गरुड़ के बाद सुनिस ना तो नंदी जो है देखे भगवान के और भगवान ने देखिस ना तहन अपन भूल उठा के रिसा के खुश काबर हर दिन जो है नंदी के सवारी करते भगवान भोलेनाथ और जे दिन ओकर मुद्दा है, जे दिन ओकर विवाह है, वो दिन ओकर वर जो दूसरा सवारी हो जाए। इतना बात का सुनिस ना तो का करिस, वो देखिस पहले नंदी ला देखी तन भगवान शंकर के थे हे नंदी तेरी रांचन हो मैं तोड़े चले जाऊं। गरुड़ में काबर जब काबर गरुड़ और सर्प के जो है भेंट जो है नहीं हो काबर मोर तो हर जगह जो है सर्प ही विराजमान है। यहाँ ऊपर में देखो सर्प विराजमान है, मयूर भी जो है सर्प विराजमान है, कमर में भी जो बाघंबर लेपे वो भी सर्प के जो है बंधे हुए हैं। अगर गरुड़ नहीं तो गरुड़ देखी ये सर्प जो है निकल के बाहर चले जाए ये पाकी खड़िया कौन है तो हमारे मन के मिलन नहीं हो तेकाले मैं नहीं जाऊँ, मैं वो नंदी में जाऊँगी। दौड़ नारद जो है भगवान विष्णु का नहीं जाऊँ कहते वो नंदी में जाऊँ कहते। अब सुंदर जो है भगवान भोलेनाथ जो है नंदी में सवार होकर के जो है निकलन लगा था कहाँ हिमाचल के घर में सुंदर बाराती की ओर। तब भगवान शंकर जो है कैसे बैठे नंदी में तो नंदी में उल्टा करके बैठे। अब देवता मन देखी हर दिन जो है भगवान शंकर जो है सीधा बैठे और जे दिन पर आते जाता तो दिन ये उल्टा कैसे बैठे। भगवान विष्णु कहते ये भोलेनाथ तो सीधा बैठा जी तो उल्टा कैसे बैठा था। भगवान शंकर कहते हर दिन में सीधा बैठो विष्णु मगर आज मैं उल्टा क्या कारण से बैठा था काबर की हर दिन जो है मैं सवार होके चलो ना तो हर दिन में संसार न देखा चलो। सीधा बैठे का मतलब ये संसार न देखा चलो मगर आज वो पीछे बैठे के महत्व ये है कि आज में जो है मोर ससुराल न देखा नहीं जा करके पीछे ही करके बैठे। भगवान भोलेनाथ थे जहां मैं जात हो वहां के मोर लालच मत हो तो मोर आगे नहीं देखना है, आगे देख के मोला लालच नहीं करना है, मोला केवल ये संसार न देखना है। तेकर से जो है मैं पीछे करके जो है बैठे हो। अब ये सामने बैठे हो ना तो वो ससुर की चीज जो है मोर कोई चीज जो है मोर तो चीज है, केवल पीछे बैठे हो ये संसार की कोई चीज है। भगवान भोलेनाथ जो है उल्टा जो है बैठे हैं और बैठ कर जो है सुंदर बाराती निकले थे। तो अवन आगे की कथा प्रसंग एक प्यारे से भजन के पश्चात बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। बोले शंकर भगवान की जय। बैला चढ़ के चले महादेव गौरी कर बिहार
बैरा मचर के चले महादेव करे बल बिहार जुगनी करे दिन मोर रोशनी होत मगन उत्साह बैरा मचर के चले महादेव करे बल बिहार जुगनी करे दिन मोर रोशनी होत मगन उत्साह मानस में मिश्र का सवाल भगवान भोलेनाथ जो है आज बैला बच्चन को जो है माता पार्वती के साथ जो है विवाह के लिए प्रस्थान करत है तो कहा जात है राजा हिमांशी के घर में जात है। ढोल नगाड़ा सब जन पीछे नचते हमें बना रब 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 सब रते जैसे दिखत है मजा ढोल नगाड़ा सब जन पीछे नचते हमें बना रब 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 सब रते जैसे दिखत है मजा यह बैरा बचन के चले महादेव कौन करे बल बिहार जोगनी परे दिन मोर परोसने होत मंगल यह खट बिद भूतवा दौड़े मारते हमें पुकार कैसे बरते आए हैं बहने दया करते हैं विचार खट बिद भूतवा दौड़े मारते हमें पुकार कैसे बरते आए हैं बहने दया करते हैं विचार बैरा बचन के चले महादेव करी करे बल बिहार जुगनी परे दिन मोर परोसे होती मंगल उत्साह गुरु पावे माँ बिराजे महादेव चंदन काढ़वा गुरु पावे माँ बिराजे महादेव चंदन काढ़वा गुरु पावर माँ बिराजे महादेव भगवा के चाना गुरु पावर माँ बिराजे महादेव भगवा के चाना सब हर 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 बोला गुरु महादेव 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 जब हर 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 बोला गुरु महादेव जब हर 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 बोला गुरु महादेव बोले शंकर भगवान की जय। मानस प्रेमी श्रोता समाज एक जन दीदी आ रही से और अपन बेटा के जन्मदिन में 101 रुपये सादर समर्पित करी थे शायद टेमेंद्र या तोमेंद्र कुमार साहू ग्राम बरुंडा से बधाई से परमात्मा राम से यही मनोकामना करते हैं वो नवजात बालक के जीवन में हमेशा खुशी छाया रहा और कभी होकर पैर में जो है कांटा मत गड़े अतना कृपा दृष्टि परमात्मा राम जो है ओकर ऊपर बरसाए रहा बोल उसकी जीवन भक्ति की जाए। साथ ही साथ हमारे दीदी लपेटे हुए हैं राम युक्त से विभूति जो है शरीर में लगाए हुए हैं वैसे कोई कोई भगवान शंकर कहिस कज्जे जहाँ दुनिया भर के मन जो है तोड़ कर आते मगर ते जो है हमेशा मरघट कर कैसे जा सकते
के शब्द में जो विकार थे राम नाम सत्य है। अर्थी निकाला कहते राम नाम सत्य है। ता वही सत्य राम नाम की सत्यता ला पाए बन जो है मैं मरघट में जाता हूँ। और जब वो राख ला जो है मोर शरीर में चिपट ना तब जो है मोला आनंद अनुभूति होते, मतलब कि मोला शांति प्रदान होते। तेकरे से तीने मरघट के राख ला जो है चिपट होवे। अब देखो अब चंद्रमा, अब ये चंद्रमा का है भगवान भोलेनाथ के मस्तक में है। तो चंद्रमा का है एक दिन जो है भगवान भोलेनाथ और माता सती सुंदर बैठे रहे, और भगवान भोलेनाथ और माता सती सुंदर बैठे रहा है। दोनों के बीच में जो है वार्तालाप चलत रहा है, जैसे घर में बैठे रहे सुंदर सुंदर बात चलत रहे। वैसे जो है भगवान शंकर और माता सती की बात चलत रहे। गोठियाल जो है माता सती जो है भगवान भोलेनाथ के शरीर को तो देखी देखत देखत नीचे के गोल न देखी, और जैसे गोल न देखी ना तो वो एक ठन गोल की जो है पैर की छीनी अंगली जो है बाढ़ गया, और छीनी अंगली जब बाढ़ गया है ना तो माता सती कहते हैं भोलेनाथ हे प्राणनाथ, दुनिया भर इतना घूमथस तो कर रखा टाइम नहीं है, तो नखरा काट लेते बड़ा विचित्र टाइप से है। अब वास्तविक बात है हाथ गोड़ के नख आवाज जाते तो बड़ा विचित्र टाइप से दिखते। वैसे भगवान भोलेनाथ के छीनी अंगली जो है बाढ़ गया। माता सती कहते वो छीनी अंगली काट निद्रिंगा द्रिंगा ठापट के गिरवे तो वहीं को ठिकाना नहीं रहे। भगवान भोलेनाथ अपन बोल देखी, और जैसे बोल देखी स्नान तो माता सती लगते सही बात है। सती नख का निवारण करना चाहिए, तका की जा सती अंकुश ललान देगी। वो जमाना में नख कटने ही रहा। आज का तो एक का नख काट जो है बाढ़ा थे ना तो सीधा कहाँ जाते मुंह कहाँ जाते, एक निवारण के लिए नख काटने लगते हैं। एक कण बाड़ी का सीधा नख कटने का अर्थ वो जमाना में नख कटने नहीं रहा, तकाए रहा अंकुश रहा। भगवान भोलेनाथ जो है माता सती लगते जाता अंकुश लगाने भीतरी माता सती जो है अंकुश लगानी, और जैसे अंकुश लगानी ना तो छीनी अंगली ला काटी जैसे काटा तो एक कण धरे रहा वो छीनी अंगली जो है रोक भगवान भोलेनाथ ये नख कैसे होते कैसे नख लगाते आवाज आते करके जो है पूरा काट सो लगे, और जैसे नख लकाटी ना तो नख जो है बिलम बिलम के रोई लगे। इसके लिए प्रभु हे भोलेनाथ आज मैं तो चरण कमल में जो पड़े रहे हूँ तो पर अक्कर तकलीफ हो गए हैं। केवल मैं तो चरण कमल में पड़ते तो मरघट में रात में पाए पर जो है ऊपर पास जाता, और मैं तो केवल तो चरण कमल में पड़े हैं। भोलेनाथ ते बोला दूर काबर मैं सदैव तो चरण कमल में जो करके जो है मोर इच्छा ही से इच्छा लग गई बोला इच्छा से जो है दूर कर दे। भोलेनाथ आज से बोला काबर तोड़ से अलग कर दे, मैं तो चरण कमल में रहना चाहती हूँ। आज का बात असली ना नख से वही लक्ष्मी से भगवान भोलेनाथ का दया आ गई, और दया ऐसा तका करी कि भोलेनाथ जो है तेरे मत मैं तो हमेशा थोड़ा सा मोर शरण गति में रख रहे हूँ। आज मैं तो जो है मोर मस्तक में लगा ले तो करके जो है अपन मस्तक में लगा ली वही काय भगवान भोलेनाथ के दूज चल जाए। वो काय चंद्रमा, और वास्तविक बात भगवान के नाम जो है केवल दो अक्षर है रा और माँ, केवल दो अक्षर है भगवान नाम के रा और माँ। तेमें जो है क्या करी भगवान भोलेनाथ जो है चंद्रमा लगा दी, चंद्रमा जो है साथ लगा दी, और चिंता जो है आज भगवान भोलेनाथ केवल ही चंद्रमा, और आज भगवान भोलेनाथ के सदैव ओकर पास है वही भरी बीच की चिंता। हमारे प्रेमी श्रोता समाज सुंदर जो है यहाँ पर सब जन जो है देवता मन झगड़ा होते कहा थे कि हमला आगे रहना है,
भगवान शंकर की ही चलो भाई, अब तुहरे मन के कारण जो है तो मैं बाराती निकलत हूँ, तो एक काम करो तू ही मर रहा करके जतका देवता है ना वो मन सब जन आघुम रहीस। ओकर बाद जो है भगवान भोलेनाथ बीच में रही से, ओकर बाद तीसरा में जो है जितना भूतवा प्रेतवा है ना वही क्रम में रहीस। अब आगे जो है बारात जो है सुंदर चलीस और जा करके जो है का होते निकट आवत है राजा हिमांचल के यहाँ। तो वहां पर जो है नगर निकट बारात सुन आए, घर भरो शोभा करी बनावस जीवाहन नाना, चले लेने सादरी अगवाना। राजा हिमांचल जो है ये भाष इसकी चलो बारात आगे करके जो है अब नगरवासी वाला कहे कि हे नगरवासी जाके देखो कतका झन बारात आहे तेला, तेकर हिसाब से जो है नाश्ता पानी की व्यवस्था करबो। अब नगरवासी मन जो है इतना सुंदर कन्या, मतलब जगत के माता पार्वती की सुंदर कन्या के विवाह होते तो बाराती भी बड़ा ही जोरदार है करके जो है नगरवासी मन जो है सुंदर सब जन जावत है। ये में महिला क्रम है और पुरुषगण है। वहां पर जो है जैसे जावत है उतनी बारात आवत है और बारात आके जो जगह बाराती स्थल है जगह पर खाते वो जगह पहुंचे हैं। इति सब नगरवासी मन जावत है और जैसे जाके जो है बाराती क्रम ला देखी तो पहली में जो है सब देवता मर रहा। तो पहली में कौन खड़े रहा? इंद्रदेव। और इंद्रदेव जब खड़े रहा ना तो का हुई नगरवासी मन कथे कजे तिही दुल्हा साथ। इंद्रदेव कथे मिनो भैया दुल्हन हो कथे तो कथे कौन जीते हा तो वो कथे मैं दुल्हा के संगवारियों कथे दोस्तों के हिस। अब इंद्रदेव जो है ओकर दोस्तों के हिस ना तो नगरवासी बन के थे रे ओकर दोस्त अतका सुंदर है तो विचार करो कि दुल्हा का सुंदर हो। नगरवासी मन जो है बहुत खुश हो गए। ओकर बाद जो है ओकर पीछे में रहीस कौन? विष्णु भगवान। अब विष्णु भगवान देखी विष्णु भगवान बहुत ही सुंदर है। जैसे ओकर पास गिसना तो ओकर चरण कमल ला पकड़ीस कते तिही दुल्हा का जी कथे। विष्णु भगवान कथे में नो जी दुल्हा। नगरवासी मन कथे त कौन हरो भैया आप मन? विष्णु भगवान कथे इंद्र हाउ कर दोस्तों की हिस्से तमे का कहा ते करे में ओकर भाई हो कथो ऐसे के। विष्णु भगवान कथे में ओकर भाई हो बोचल के विष्णु भगवान बोलो। ओकर बाद रहीस कौन? ब्रह्मा पकला पक्का चूड़ी वाला वो खड़े हो सोकर जो है प्रणाम करीस। अब प्रणाम करीस ना तो विष्णु वहां पर ब्रह्मा जी ला कथे ते दुल्हा का कथे। ब्रह्मा जी कहते अरे इंद्र हाउ का दोस्तों की दी और विष्णु जो है ओकर भाइयों की दी हमें का कहा। तब ब्रह्मा कथे मैं वो दुल्हा के पिताजी हूँ। नगरवासी मन जो है विचार करी सरे ओकर दोस्त अतका सुंदर है, ओकर भाई अतका सुंदर है, ओकर पिताजी अतका सुंदर है त दुल्हा कैसे होई? इच्छा हो दुल्हा लगे। ओकर बाद जो है भगवान शंकर जो है बीच में रही नंदी में बैठे त कैसे बैठे? वो सीधा नहीं बैठे, मुंह नहीं दिखत है, उल्टा बैठे। जैसे ओकर दुल्हा ला देखी उल्टा बैठे तो नगरवासी मन कथे कदे हरे जी दुल्हा तो इशारा मारिस ओ हरे दुल्हा के। जैसे देखी दुल्हा ला उल्टा बैठे नंदी में ओकर पीछे में भूत प्रेत मटिया मसान मन जो है काकरो हाथ गोड़ नहीं है, काकरो आँखी नहीं है, कोनो नंगत मोटा है तो कोनो नंगत पतला है। ऐसा बराती ला देखिस ना तो गांव वाला मन जो है विचित्र बराती ला देख के दौड़त दौड़त भागत थे। कहा थे अरे प्राण बचाओ अपन अपन घर में वही लोग। वो ग्रामवासी मन ला जो है सब देखिस ना तो राजा हिमांचल कथे का हो गए अतका दौड़त भागत का बरावत हो कथे।
राजा हिमांचल लगते, हे राजा अतका सुंदर तर पुत्री है पार्वती और दूल्हा इतना विचित्र है। हमन सोचे रहन कि इतना नगर ला सजा है तो दूल्हा भी बड़ा ही सुंदर होई करके, मगर दूल्हा जो है बड़ा विचित्र है। राजा हिमांचल करके राजा हिमांचल कर जो है वार्तालाप करते। तो अवन आगे की कथा प्रसंग एक प्यारा सा भजन के पश्चात बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, बोले हनुमंत महाराज की जय, बोले गोस्वामी तुलसीदास की जय। चलेगा हमारे महतारी की ओर से परमात्मा राम के चरण कमल में 50 प्रसाद समर्पित करे। परमात्मा राम कर मनोकामना पूर्ण करे। बोलिए उसकी जीवन भक्ति की जय। मन के मंदिर मां बसाए हो, मोला बनाने न दासी, रत्नामा फूले बिछाए हो, मोर रघुराए आशा लगाए हो, मन में बसाए हो, गावत हवा मैं राम नाम जी। राम बोलो जी, सिया राम बोलो जी, राम बोलो जी, हरि श्याम बोलो जी।
पावा में हराना है। राम बोलो जय सिया राम बोलो जय, 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 राम बोलो जय सिया राम बोलो जय। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। अब ग्रामवासी मन के इस विचित्र बराती आहे राजा हिमांचल। जैसे बेटी है तो इसने दामाद नहीं है, ऐसा बराती आहे तो घर में कहा। राजा हिमांचल जो है कथे ऐसा विचित्र बराती है तो चलो ये तो बेटी के पसंद है न। काबर इच्छरी से माता पार्वती ला भगवान भोलेनाथ ला पाए बर, इति पार्वती जो है मग्न है भगवान भोलेनाथ ला पाए बर। तो राजा हिमांचल कथे ठीक है कोई बात नहीं है, चलो परखा के लाबो और लान के जो है दूल्हा ला देखबो कहा। तो का करिस राजा हिमांचल जो है सुंदर बाजा गाजा के साथ जो है भगवान भोलेनाथ ला जो है परघायल गईस। और भगवान भोलेनाथ ला जो है जब परघायल गईस ना तो वहां पर जो है सब जन जो है कहीं ल देखे छोड़ के देवता वाला नहीं देखे। वास्तविक बात है, दो जन कोई व्यक्ति बैठे रहते, एक व्यक्ति सुंदर थे और एक व्यक्ति जो है सुंदर नहीं रहे ना, तो वो सुंदर व्यक्ति कर बैठे रहते ना तो वो सुंदर व्यक्ति नहीं देखे तो कौन ला देखते, वो बस सुंदर व्यक्ति बैठे थे तेला देख ओला देख वो कतका सुंदर है कि ओकर प्रशंसा नहीं करे, ओला देखिए तो दाव कैसे जकी बूटी असन भी रंग ढंग के दिखते है। वैसने गति हो गए है बारात के भगवान भोलेनाथ के जो है भगवान विष्णु मन जो है तब भगवान विष्णु मन नहीं देखा थे कोनो तो कौन ला देखा थे, वो जितना भूत प्रेत मटिया मसान देना वो मला जो है सब जन जो है देखे लागत। और सुंदर जो है बारात ला परघा के भगवान भोलेनाथ ला जो है राजा हिमांचल अपन घर के बाहर में जो है सुंदर ऐस। और जैसे दरवाजा के पास ऐस ना तो का करी सी मैना जो है सुंदर आरती की थाल धर के जो है अपन दामाद के सुंदर स्वागत करे बन निकले लागिस। और जैसे दामाद के सुंदर आरती थाली ला सजा के निकलिस ना तो का करी सी मैना जो है आरती के थाली धरे धरे जो हो जब गिर गए और गिर के जो है बेहोश हो गए। काबर की भगवान भोलेनाथ के रूप ला देख के वो जग गिर गए। ओकर बाद जो है वो जब जितना भी ओकर सखी सहेली रहीस ना वो मन जो है पानी की छिड़काव करिस और मैना ला जो है सुंदर होश में लानिस। और होश में लान करके जो है जब वो पुनः खड़े होइस मैना जो है पहली तो बोला भीतरी डाल ले के समझाइस, हे मैना ये तो बेटी के किस्मत में लिखे हुए, बेटी के भाग में जो है ऐसा दामाद है, बोला तो न ते तोड़ सकस न मैं तोड़ सको, ये तो ओकर लिखा है। मैना ला समझा के जो है सुंदर आरती ला करवाइस और आरती ला करवा करके जो है जैसे आरती ला करिस मैना जो है दौड़त दौड़त अपन बेटी पार्वती कर गईस। और जैसे पार्वती कर गईस ना तो बोला अपन गोदी में जो है सुला ली और सुला करके जो है अपन बेटी ला कथे, हे विधाता वैसे आज मैं का गलती करें कि मोर इतना सुंदर बेटी बर ऐसे बावला दामाद लाई भगवान, मोर का सुंदर बेटी पाऊं ये नारद के काम। नारद ला बखाने लगिस काबर नारद सगा धर के आ रही है राजा हिमांचल के घर में। और राजा हिमांचल के घर में ऐसा तो हाथ ला देखे इस माता पार्वती के और माता पार्वती के हाथ ला देख करके जो है भगवान भोलेनाथ के प्राप्ति बताए रही से। आज वही क्षण जो है मैना जो है बिलक बिलक के हो कहा थे मैं, हे नारद आज तो का बिगाड़ कर रहे हो तो इसने सगलाने सबका सुंदर मोर बेटी है, दुनिया भर में दुल्हा के कमी ही सोही का एक से बढ़ के एक सुंदर राजकुमार है, मगर मोर बेटी के लिए ऐसने राजकुमार का हाल खोज के लायक करके नारद ला जो है पखाना था। और नारद के वो क्षण ला याद करत है काबर नारद ला जो है घलो ओकर काम बिगड़े रही, ओकर शादी जो है सफल नहीं हुई। रामचरितमानस में जो है
तीन ऐसे पात्र है जेकर शादी नहीं हुई से और तीन पात्र जेकर शादी हुई से। तो रामचरितमानस में तीन व्यक्ति के शादी जो है सफल नहीं हुई से। काकर एक नारद के, दूसरा शूर्पणखा के। नहीं, रामचरितमानस में चार के उल्लेख है। दो व्यक्ति के शादी सफल हुई और दो व्यक्ति के शादी असफल हुई। तो सफल में आते नारद और शूर्पणखा। शूर्पणखा भी राम से प्रस्ताव कर रही कि तौ सम पुरुष न बौ सम नारी, हे परमात्मा तोरा सने संसार में कोई पुरुष नहीं है और मोर सने संसार में कोई नारी नहीं है। तो शूर्पणखा कैसे है? राक्षसी और रूप किसे बना रही है? सुंदर राजकुमारी के। भगवान राम जो है जान डरी और भगवान राम जानी तो का करिस? लक्ष्मण जो है गुस्सा से नाक कान काट दी, असफल हुई और रावण के दरबार में दी। और दूसरा कारण का करे? नारद जी महाराज जेकर जो है शादी रुकी काकर द्वारा? भगवान के द्वारा। तो नारद के शादी का रुकी, नारद ला जो है अभिमान हो गए रही। और वास्तविक बात है जेकर जीवन में अभिमान होते ना वो व्यक्ति जो है सही मार्ग में नहीं चले, वो रास्ता भूल जाते हैं। वही छल जो है मैंने याद करत है। तो नारद के जो है विवाह कैसे नहीं हुई? नारद जो है अभिमान हुई, नारद कामदेव ला पागे हम करके सुंदर वृक्ष के नीचे में बैठ रहा है और वृक्ष के नीचे में जो है शांत वातावरण में जो है बैठे रहा है। आंख मूंद करके ध्यान लगात रहा है और आंख मूंद करके जो है ध्यान लगात रहा है ना तो का करिस? इंद्रदेव जो है ओकर तपस्या ला भंग करे बर जो है नाना प्रकार की विधि करिस, पर नारद जी महाराज जो है नहीं उठी। अब जैसे नारद जी महाराज जो है नहीं उठीस ना तो का करिस? सोचिस अरे अगर ये ध्यान में बैठे हैं, अगर ये ध्यान लेकर नहीं टार हूं तब तक जो है कोई ये अमरावती ला मोर राज्य ला छीने बर तो कोई ध्यान नहीं करत होई। ते कर ले वो राज्य ला छीन ली, ते कर ले ओकर ध्यान ला जो है भ्रष्ट करो, भस्म करो करके जो है का करिस? नाना प्रकार के डिस्टर्ब करे बर नाना प्रकार के बाजा बजाइस, का डीजे चलाइस, मन मारे डीजे बजाइस, ओमे ध्यान नहीं खुलिस। त का करिस? डांसर बोलिस और डांसर बोला मन मारे नचवेस, नाचो जिसने पाना है मन मारे नाच, डांसर मन नाच दे सब वो नारद जी महाराज इसने वाला नहीं। का करिस? स्वयं से जो है सुंदर ध्यान होइस, खत्म ना सुंदर आंखें खोलिस। जैसे आंखें खोलिस तो कामदेव महाराज जो जब खड़े रहिस कहते अगर नारद की आंखें खुली ना तो मुल्कुल कुट्टा नहीं बजा। देखा ले ओकर चरण कमल में पड़े रथों करके नारद जी महाराज के चरण कमल में बैठे। जैसे बैठिस ना वही जब अभिमान हो गए नारद जी महाराज लगते अरे नेत्र खोल के देखिस तो कामदेव जी महाराज बैठे। कामदेव ला देखिस तो कहते अरे आज मैं देख आज एक तब से जो है आज मैं एक कामदेव लक्ष्मी डरे करके जो है अभिमान हो गई। यही अभिमान ला लेकर के जो है भगवान शंकर के पास में भगवान शंकर के पास जाकर कहते नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ कहते का बात है नारद? तो नारद जी महाराज को अभी तो हर घर में जो है पेपर आते है, समाचार आते, तो वो समय के समाचार दिलाने वाला कौन रहा है? नारद। हर जगह जो है समाचार पहुंचाने वाला कौन रहा है? नारद जी महाराज। भगवान भोलेनाथ के पास देखते नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ कहते का हो गए नारद? कहते नारद जी महाराज कहते हे भोलेनाथ आज मैं कामदेव ला जीत डरे हूं। कहते अक्का बात ला सुनते भगवान भोलेनाथ कहते अरे कामदेव ला जीत डरे? तो मन में विचार करिस कि हे नारद तेरे जीवन में अभिमान आ गए हैं और जब तक तेरे जीवन में अभिमान जो है निकट है ना तो ते सही मार्ग में नहीं जा सकते। देख भैया मोर कर बता दे जी। और जो बैठे है क्षीर सागर में विष्णुपति ओकर पास जाके छन बतावे कि बस कुछ गलती कर दिस नारद जो है तब ओकर पास अभिमान है और कोई भी व्यक्ति कोई चीज पागे ना तो वो कर घमंड हो जाते और वो घमंड से जो है जब तक दो चार जना नहीं सुना ही ना तब तक जो है बात जो है पचे नहीं कहते का करिस? क्षीर सागर में जब बैठे विष्णु भगवान तेकर पास गईस और जाके कहते